नेक्स्ट टाइम जब भी राइट हैंड से पानी पिए या खाना खाए ना, तो एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहिएगा कि मेरा 4 to 5 सेकेंड्स 11,000 वाट्स वायर के 11,000 वाट्स की वायर थी। वो पूरा वो पोल जो बड़े वाला होता है, आप लोग देख रहे होते हैं, उसके ऊपर मेरा हाथ 4 to 5 सेकेंड्स रहा है। और बैग जो मेरी बर्न हुई थी वो इस तरीके से बर्न हुई थी कि मेरी बैग लकीली ग्रिल के साथ लग गई बैल्कनी की। वो ग्रिल के साथ लगी है तो करंट लोगों ने क्रॉस होता हुआ बैग से निकलता हुआ देखा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुआज़ ज़ाहिद है। बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और बाय प्रोफेशन में टीचर भी हूँ और मैं वेब डेवलपर भी हूँ। फैसलाबाद गया हुआ था, काम के लिए गया हुआ था, तो वहाँ जाके मॉर्निंग में हम लोगों ने वर्किंग वगैरह कर ली है, तो इवनिंग में हम लोग ज़रा बैल्कनी में चले गए मौसम एंजॉय करने के। अच्छा मौसम था, आधा घंटा 1.5 घंटा हम लोगों ने वहाँ पे गुजारा है बैल्कनी से थोड़ा साइड पे रह के। लेकिन हमें पता था कि वहाँ पे वायर्स जो हैं वो हाई टेंशन वायर्स पास से गुजर रही हैं। तो ये वाला हाथ मैंने ऊपर उठाया, ये वाला हाथ मैंने शोल्डर पे रखा है, तो ये वाला हाथ डायरेक्ट मेरा वायर पे लग गया क्योंकि हाइट ज़्यादा थी, वायर भी पास थी और 3rd फ्लोर बैल्कनी का था। ये मेरा 4 to 5 सेकेंड्स 11,000 वाट्स वायर के 11,000 वाट्स की वायर थी। वो पूरा वो पोल जो बड़े वाला होता है, आप लोग देख रहे होते हैं, उसके ऊपर मेरा हाथ 4 to 5 सेकेंड्स रहा है। और बैग जो मेरी बर्न हुई थी वो इस तरीके से बर्न हुई थी कि मेरी बैग लकीली ग्रिल के साथ लग गई बैल्कनी की। वो ग्रिल के साथ लगी है तो करंट लोगों ने क्रॉस होता हुआ बैग से निकलता हुआ देखा है। एंड दे वर लाइक के गया, ठीक है, शुक्र है कि बैग ग्रिल के साथ लग गई, ग्राउंड हो गया, करंट ना होता तो वर्स्ट हो सकता था, ठीक है, जिसका अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई। उस वक्त जो बेसिकली जब मैं नीचे गिरा तो उस वक्त तो यही थी कि बस कलमा पढ़ लो। कलमा मैंने पढ़ लिया क्योंकि आवाज़ भी आ गई कि मास गया, और डॉक्टर ने भी जब कह दिया कि भाई बॉडी के पास कोई ना आ जाए, मेरी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई थी कि मुआज़ कोई है। जब पता लग गया कि बस गया, पहले मैंने रेजिस्ट किया ना, क्योंकि पहले तो मुझे था कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो जब हुआ कि मास गया और ये वो, तो मैं ओके, मैंने पहला कलमा मुँह में आया, दूसरा कलमा मुँह में आया, पढ़ लिया। मैं टाइम मिल रहा है मासा पढ़ते जाओ, जो मुँह में आ रहा है शायद जान ऐसे ही निकलती है। ये थॉट थी उस वक्त मेजर, जो उस वक्त पॉइंट मेरे माइंड में आया था वो ये आया था कि शायद जान ऐसे ही निकलती है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मेरे पास अब राइट हैंड पे ये करने की भी सलाहियत नहीं है, ठीक है, लाइक दिस, ओनली दिस थिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी राइट हैंड से पानी पिए या खाना खाए ना, तो एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने इस पूरे आर्म को पाकिस्तान में ही डिज़ाइन किया, फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइनिंग से लेकर डेवलपमेंट तक। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो छोटे कंस्ट्रेंट्स थे, वो कंस्ट्रेंट्स इस तरह से थे कि माइक्रो कंट्रोलर्स और बाकी जो कुछ आईसीज़ और कुछ सर्किट्स थे, क्योंकि वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होते, तो वो हमें इंपोर्ट कराने पड़े। उसके अलावा हमने ये कम्प्लीटली इंडिजिनस पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी डेवलप की है, मेड इन पाकिस्तान है, और इसकी सारी सेल सर्विस सपोर्ट हर एक चीज़ आपको विद इन योर कंट्री प्रोवाइडेड है। इफ़ यू कैन डू योर हैंड लाइक दिस, तो इसका साइज़ एग्जैक्टली सेम है। तो हमने उनके उस आर्म को, जो अफेक्टेड आर्म था, उसको स्कैन करके, डिजिटली स्कैन करके उसको लेफ़्ट आर्म के हिसाब से उसको टेलर किया। और उसके बाद जो है इसके अंदर यहाँ पे मोटर्स इनकॉर्पोरेटेड है। मोटर्स के साथ साथ जो सेंसर है, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो सेंसर इसके अंदर अपनी पोजीशंस के ऊपर प्लेस्ड है, और ये वैसी ही एक डिवाइस है जैसे आपके शूज़ होते हैं, जैसे आपकी हेड होती है। यू जस्ट नीड टू पॉप योर आर्म और वो आपकी बॉडी से सिंक्रोनाइज हो जाएगा, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। एक और चीज़ जो हमने इसके अंदर की थी, जो हमने नीड फील की थी इस चीज़ के ऊपर काम करते हुए, वो ये थी कि बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर यू आर पैक्ड कि आपने उन्हीं से जाके बैटरी ख़रीदनी है। हमने इसके अंदर जो बैटरी और पावर बैकअप का सिलसिला था वो इतना आसान कर दिया कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी बैटरी, आपका इसका आर्म की बैटरी ख़त्म हो गई है, या आप मिस कर गए हैं, आप घर पे भूल गए, तो आप बाज़ार से कोई भी एक वो जो बैंक होता है, पावर बैंक होता है हमारा मोबाइल चार्ज करने का, वो आप यूज़ करें, वो आप लें, इसको प्लग इन करें एंड यू आर गुड टू गो। अगर हम दुनिया की बात करें तो प्लेन डम प्रोस्थेटिक जो है वो इंटरनेशनली दैट स्टार्ट फ्रॉम $10,000 एंड गो ऑनवर्ड्स।
और जो सोल्यूशन माज भाई इस वक्त यूज़ कर रहे हैं इसके करीब या इससे थोड़े से बेहतर, दैट गोज टिल $50,000 वेयरएज जो टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक $500 to $1,000, ठीक, और इट कैन गो टूवर्ड्स लाइक $3,000 एट मैक्सिमम। It's just like dream come true, you can say. Like 3 months पहले तक जो एक चीज़ थी नहीं रही, अब दोबारा एक होप, एक वो चीज़ जो मैं लाइक इनके साथ इन कॉन्टैक्ट भी था, नज़र आ कि नहीं भाई ब्लैक में चाहिए, ठीक है, कलर उस तरीके से के, क्योंकि मेरा भी कॉन्सेप्ट वो वाला था कि वेयर योर स्कार्स विद प्राइड, ठीक है, कि अब एक चीज़ है तो है, ठीक है, ये तो नहीं होगा मैं स्किन कलर का पहन लूँगा तो वो ओरिजिनल लेगा, बट द थिंग इज़ कि वो शो करेगी इस तरीके से कि यार पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, बट वेयरिंग दिस थिंग इन ब्लैक कलर, इवन नो वन इन दिस रूम फील्स लाइक कि कोई डिसेबिलिटी है उस तरीके से, इट्स जस्ट लाइक डिफरेंटली एबल, सो आई एम जस्ट डिफरेंटली एबल विद द ब्लैक थिंग। एज़ पर द रेशो प्रोवाइडेड बाय WHO, तो WHO कहता है कि पाकिस्तान की 2.5% आवाम यानी हमारे 60 लाख लोग किसी ना किसी तरह की माजूरियत से जूझ रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये कितना बड़ा रेशो है। साउथ ईस्ट एशिया का WHO कहता है कि हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर पूरी दुनिया की एम्पूटीज़ की 60% आवाम यहाँ रहती है। बायोनिक्स पाकिस्तान के अंदर जब काम कर रहा है तो वी आर कॉन्टेक्टेड बाय अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये वो रीजन है जहाँ से हमारे पास पेशेंट्स आना चाह रहे हैं। तो हम वो रीजनल हब बन सकते हैं रिहैबिलिटेशन का, जो इस पूरे रीजन को, वॉर जोन के रीजन को, मिडल ईस्ट के रीजन को, इनको केटर कर सकें विद दिस टेक्नोलॉजी। और अगर मैं इंटरनेशनली भी बात करूँ तो पूरी दुनिया के अंदर प्रोस्थेटिक्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि वो आपके बैंक लीज़ करके आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हम क्यों ना उस चीज़ की तरफ जाएँ और अपनी इस टेक्नोलॉजी को इतना इन्हांस करें कि हम दुनिया भर से लोगों को इन्वाइट करें कि जो कोई किसी तरह की एम्पुटेशन, किसी तरह की डिसेबिलिटी से जूझ रहा है तो वो यहाँ पे आके अपना काम करवा सकें। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ भी आप हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने एक कॉर्पोरेट के साथ कोलैबोरेशन की थी और उसने 20 प्रोस्थेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए थे। सो हम यही चाहते हैं कि मज़ीद और कॉर्पोरेट्स इस तरफ देखें और ना कि सिर्फ इसी तरफ, क्योंकि देखें हम इस तरफ के प्रोस्थेटिक्स बना चुके हैं। नाउ वी नीड टू गो टूवर्ड्स लेग्स प्रोस्थेटिक्स, एक्सोस्केलेटन्स। सो वाई डोंट अ कॉर्पोरेट कम्स अप और वो कहे कि ठीक है आई एम गोना स्पॉन्सर यू अप और आप इस चीज़ को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। तो ये हमारी CSR एक्टिविटीज़ किस तरफ जानी चाहिए हमारी। जो लोग भी हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी डिसेबिलिटी के हवाले से, तो वो सोशल मीडिया पे bionics.org, फेसबुक पे हमारा पेज है, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो हमारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट या हमारी ईमेल आईडी से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस साल हम 20 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोस्थेटिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 5 to 14 ईयर्स या 16 ईयर्स तक जो है जिसकी एज हो और वो प्रोस्थेटिक में इंटरेस्टेड हो, उसको नीड हो, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है।